जिंदगी की भागम भाग से दूर अपनों के लिए वक्त के मायने दुनिया बदल देते हैं। दुनिया वाले शायद इसीलिए तो कहते हैं, जान है तो जहान है। नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के सेहत जी है तो जहान है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सेहत एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें जो है हम विशेषज्ञों की राय आप तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के दक्षा आई केयर प्राइवेट लिमिटेड सेंटर पे, जहां के पूर्वांचल के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर GS चौहान साहब जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि फेको सर्जन भी हैं। और आपका हॉस्पिटल जो है मऊ में ब्रह्मस्थान जो है पेट्रोल टंकी के सामने गली के अंदर है, और हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब। तो आइए हम आपसे बातचीत करते हैं मोतियाबिंद के रोग पर कि मोतियाबिंद क्या है, क्यों होता है, किस उम्र में होता है और इसका प्रारंभिक रोकथाम क्या है, इसके लक्षण क्या है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप पूर्वांचल की एक जाने माने जो है फेको सर्जन है, नेत्र सर्जन है, और एकदम जुआ है, नई टेक्नोलॉजी के साथ आप पढ़ करके आए हुए हैं, और जिसका हमारे पूर्वांचल के लोगों को, विशेष करके मऊ, आजमगढ़, बलिया के लोगों को काफ़ी लाभ मिलता है। हम चर्चा करेंगे आज मोतियाबिंद पे। तो डॉक्टर साहब मोतियाबिंद क्या है? देखिए, मोतियाबिंद हम उसे कहते हैं जब हमारे आँख के अंदर जो नेचुरल लेंस है, जो भगवान ने प्राकृतिक लेंस बनाया है, उस लेंस के अंदर आप समझ लीजिए कि दाग पड़ने लगती है। और वो जो दाग पड़ती है तो जो चीज़ें हमको साफ दिखाई देती थी वो धुंधली दिखाई देती हैं। इस चीज़ को ही मोतियाबिंद कहते हैं। और मोतियाबिंद जो है वो कई प्रकार का होता है, ठीक है ना। अब वो बच्चों से लेकर शुरू होकर और वयस्क लोगों में भी सब में पाया जाता है। लेकिन हम लोग इस पर बात करेंगे बेसिकली जो है जो ओल्ड आंसेट या मैच्योरिटी आंसेट होता है, जो अक्सर जो ओल्ड एज में पाया जाता है, उस मोतियाबिंद के बारे में। डॉक्टर साहब देखा जा रहा है कि 20 से 22 साल, फिर 40 से 60 साल के बीच में भी मोतियाबिंद के मरीज मिल रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, ये जब भी मरीज अगर आपको 20 से 40 या इस तरह के जो मोतियाबिंद मिलता है, वो डेफिनेटली न कोई कारण होता है, उसकी वजह से ही बनता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक तो हम लोग में मॉल न्यूट्रिशन की समस्या बहुत ज़्यादा अपने एरिया में है, तो उसकी वजह से कैटरेक्ट बन जाते हैं। दूसरा, जैसे कोई उसको ड्रग्स चल रही हो लंबी, या कोई एक्सपोजर हो, जैसे कोई रेडिएशन हो, उसमें काम करता हो, या कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उसमें भी जल्दी अर्ली मोतियाबिंद बन जाते हैं। और मोतियाबिंद बहुत तरह के होते हैं, लेकिन उसमें जो अर्ली ऑनसेट जो मोतियाबिंद होता है वो जो 20 से 40 साल की जो होता है उसको पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट बनते हैं। एक पीछे जो लेंस की एक पीछे वाली जो परत है वहाँ पे दाग बनना शुरू हो जाता है। इसके प्रारंभिक लक्षण क्या है? प्रारंभिक लक्षण मोतियाबिंद में शुरुआत में बस आपको पहला तो यही हुआ कि आपको जो चीज़ें साफ दिखती थी वो साफ नहीं दिखेंगी। दूसरा चीज़ ये होता है कि धूप वगैरह में जाने में बहुत दिक्कत होती है। पेशेंट हमेशा कंप्लेन करेगा कि बहुत तेज उसको चमक लगती है, या धूप में जाते हैं तो रोशनी अचानक से कम हो जाती है, शाम के समय तो अच्छा बताएगा आपको। तो ये बेसिकली उसका मोतियाबिंद का लक्षण यही होता है कि उसको रोशनी कम होती है, अमूमन कम ही होती है रोशनी। डॉक्टर साहब इसका जो है प्रारंभिक रोकथाम क्या है? देखिए, ये मोतियाबिंद जब भी होगा उसमें हम प्रारंभिक रोकथाम ये कर सकते हैं कि हम अपने को अच्छा न्यूट्रिशन दें, एक्सपोजर से बचें, मतलब जो चीज़ें हम बचा सकते हैं उससे बचें। लेकिन अगर ये मोतियाबिंद हो गया तो उसका बस एकमात्र इलाज ऑपरेशन है। ऑपरेशन है। इसका ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन होता है, छोटा ऑपरेशन? देखिए, ऑपरेशन कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऑपरेशन होता है। हाँ, क्योंकि इस मोतियाबिंद के इलाज में जो ऑपरेशन की टेक्निक्स आजकल काफ़ी चेंज हो गई हैं। पहले हम उस चीज़ को काफ़ी बड़ा चीरा लगा के ऑपरेशन उस मोतियाबिंद को निकालते थे और फिर लेंस को इम्प्लांट करते थे। लेकिन आज की डेट में मशीनें इतनी बढ़िया आ गई हैं कि ये मतलब आपको एक सुई के बराबर का छेद होता है और उससे हम मोतियाबिंद निकाल भी लेते हैं और उसी के थ्रू मोतियाबिंद मतलब जो लेंस होता है उसको डाल भी देते हैं। क्या ये जरूरी है कि अगर हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएं तो उसमें लेंस डलवाएं? बिल्कुल, क्योंकि जब हमारी आंख में प्राकृतिक लेंस है और उसी से हम देखते हैं, तो जब उसी लेंस से मोतियाबिंद हो गया तो जब उसको हटाएंगे तो आपको दिखेगा कैसे? तो हमको उसी पावर का लेंस जो हम कैलकुलेट करते हैं एक मशीन द्वारा, एक अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, वो उसके आंख में डालते हैं। तो ये कितने दिन मतलब जो है कितने दिन तक जो है आदमी को अपने आप को बचाना चाहिए ऑपरेशन के बाद?
ऑपरेशन के बाद देखिए पहले तो ये होता था कि हम महीना 2 महीना तक बचाते थे, लेकिन आज की डेट में जो ऑपरेशन की पद्धति चेंज हुई है और जो फेको सर्जरी का जो युग आया है, इसमें हम बहुत ज़्यादा मतलब जो पोस्ट ऑप पीरियड होता है वो बहुत ही कम हो गया है। कि मान के चलिए कि हफ्ते 10 दिन ही मेनली बचाना रहता है। इसके बाद पेशेंट अपना सारा काम कर सकता है, ड्यूटी जा सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, सारा काम कर सकता है। कितने हद तक लेंस सफल भारत में माना गया है? समझ नहीं पाया बात आपकी। मतलब जो है लोग भी कहते हैं, आम लोगों में चर्चा होती है कि लेंस भी खराब हो जाता है जो लेंस पर, तो अगर एक बार लेंस डाल दिया जाए और खराब हो जाता है तो दोबारा लेंस पड़ने की पद्धति है? जनरली लेंस खराब नहीं होते हैं, ऐसे बहुत ही कम केसेस रिपोर्टेड हैं जिसमें लेंस खराब हो जाए। हाँ, लेकिन कभी क्या होता है ना कि लेंस के पीछे एक झिल्ली बनने लगती है जो नेचुरल प्रोसेस है, समझ लीजिए। तो उस झिल्ली को बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि हमारा लेंस खराब हो गया, लेकिन आजकल उसकी भी टेक्निक्स आ गई हैं। उस झिल्ली को हम साफ कर देते हैं, आपको फिर से साफ दिखने लगता है। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर GS चौहान साहब को। आप पूर्वांचल के जाने माने युवा नेत्र सर्जन और फेको सर्जन हैं और बहुत कम उम्र में आप जो है डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और मऊ जनपद समेत जो है पूरे आसपास के जनपदों में जो है आँख के मामले में तमाम मरीजों को जो है डॉक्टर साहब से काफ़ी लाभ मिल रहा है। डॉक्टर साहब का स्पष्ट कहना था कि जो लेंस लगाया जाता है वो लेंस खराब नहीं होता है। कभी कभार किसी मरीज में नेचुरली जो है उस पर झिल्लियाँ चढ़ने लगती हैं, उसको भी नए टेक्नोलॉजी से साफ कर दिया जाता है। जो लेंस लगाया जाता है वो खराब नहीं होता। ये एक भ्रामक की स्थिति है, लोगों के अंदर जो भ्रम फैला हुआ है ये नहीं होना चाहिए। लेंस हमेशा ठीक होता है और कारगर होता है और काम करता है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए जी है तो जहां सेहत कार्यक्रम।